Good morning, students. In our last class, we have started exercise 6.5 and we have completed up to question number 13. In this class, we are going to start from question number 14. Let's read the question. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equals CD. This is the figure for this question. Prove that twice of AB is equals to twice of AC square plus BC square. बेटा ये आपको फिगर दी हुई है. In this, it is known that ABC is a right triangle which is right angle at A, and they have said that AD is इंटरसेक्टिंग ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D. जो ABC है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पर, एंड AD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC ऑल्सो, सो इट इज़ 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. फाइन. प्रूफ हम प्रूफ देखेंगे इसका. आई होप सबको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी. नाउ वी विल सी द प्रूफ. देखिए बेटा, ये प्रूफ है. सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की है दैट ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल. एंगल ए इज़ 90 डिग्री एंड ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी, एंड this line intersect BC at point D and this is 90 degrees. So it is given to us that triangle ABC is right angled at A, AD is perpendicular on BC, and it is given that DB is thrice of CD. This is given to us. ये हमें given है कि जो DB है वो CD का thrice है. फाइन. सबको क्लियर हुआ. नाउ चलिए, वी हैव टू सी द टू प्रूफ में मैंने आपको बता ही दिया कि ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये हम लिखेंगे टू प्रूफ में. नाउ ऑन स्टार्टिंग द प्रूफ आई कैन राइट कि इन ट्राइंगल ABC. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ट्राइंगल ABC. ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC यू कैन सी दैट BC जो है वो CD प्लस BD DB के इक्वल है ना. आई कैन राइट के CD प्लस BD इज इक्वल्स टू BC, एंड यू नो दैट कि DB या BD की वैल्यू कितनी है 3CD है. तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ BD हेयर एंड राइट दैट CD प्लस 3CD इज इक्वल्स टू 4CD. दैट इज द वैल्यू ऑफ BC इज 4 टाइम्स ऑफ CD. तो CD की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1/4 ऑफ BC. ये जो CD है ये 4 है, ये इसके बाय में चला गया डिनोमिनेटर में, तो CD इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BC. अब वी ऑल नो दैट कि CD जो है वो क्या है, मतलब वी ऑल नो दैट जो BD है वो CD के थ्राइस है. अब CD की वैल्यू क्या है 1/4 BC. तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड राइट कि BD इक्वल्स 3 × 1/4 ऑफ BC. तो BD की वैल्यू क्या आ गई 3/4 ऑफ BC आ गई. आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. हो गया. चलिए गुड. अब नाउ विल सी इन ट्राइंगल ACD. अब हम ACD इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ACD बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट कि AC का स्क्वायर इज इक्वल CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. आई कैन राइट एंड AC इसको अगर मैं CD को इधर ले जाऊँ तो आई कैन राइट कि AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर एंड मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. नाउ इन दिस ट्राइंगल ADB. अब ADB में देखिए AB का स्क्वायर इक्वल्स AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. अभी देखिए इसमें मैं क्या करूँगी AD की वैल्यू यहाँ से भी निकालूंगी. क्या हो जाएगा BD यहाँ चला जाएगा तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. दिस इज D बच्चे, डोंट कन्फ्यूज इन इट. दिस इज D. AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल्स AD का स्क्वायर. तो AD और AD दोनों की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन राइट इफ RHS आर इक्वल देन LHS वुड ऑल्सो बी इक्वल. सो आई कैन राइट कि AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर. आई कैन राइट दिस. अब मैं क्या करूँगी कि CD की वैल्यू और BD की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली थी कि CD की वैल्यू क्या आई थी मेरी ये आई थी और BD की वैल्यू मेरी ये आई थी. मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी. CD की वैल्यू कितनी थी 1/4 ऑफ BC. तो 1/4 ऑफ BC का स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर बाय 16 होगा.
सिमिलरली बी डी की वैल्यू कितनी थी 3/4 ऑफ बी सी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 बी सी स्क्वायर होगा। वही हमने यहाँ लिखा है सी ना, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 6/16 माइनस इक्वल्स ए बी स्क्वायर माइनस 9/16 बी सी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, बी सी की टर्म इधर ले जाएंगे और ए बी को इधर ही रहने देंगे। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 16 प्लस 9/16 बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मैं अगर एलसीएम लूँगी तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, तो ए सी स्क्वायर प्लस 8/16 बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब 8/16 है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये दोनों कट रहे हैं तो मैंने इनको काट के लिए क्या लिख दिया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ यहाँ पर एलसीएम। 2 मैंने एलसीएम लिया, क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर, यही बनेगा। यहाँ पे इनको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे बाय में 1 है तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स 2 इससे मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। यही तो मैं प्रूव करना था। देखो, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, ये रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सी डी की वैल्यू निकाली है, फिर हमने बी डी की वैल्यू निकाली है, देन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में, और ए डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ए डी की वैल्यू निकाली है, फिर उनसे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये हमारा रिजल्ट शो किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. See question number 15. In equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD equals 1/3 BC. Prove that 9 of AD square equals 7 of AB square. They are saying that ABC is an equilateral triangle. All three sides are equal and all three angles are 60 degree. ABC is an equilateral triangle and D is any point on BC such that कि जो BD है ना, कि जो BD है, BC के ऊपर जो BD है वो BC का थ्राइस है, यानी BD इज थ्राइस ऑफ BC. दिस इज गिवन टू अस. वी हैव टू प्रूव दैट 9 ऑफ AD स्क्वायर इक्वल 7 ऑफ AB स्क्वायर. इक्वेशन सबको, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. ये है इसका प्रूफ. देखो, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA. और हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट BD इज थ्राइस ऑफ BC, कि जो AD है एनी पॉइंट ऑन BC, और जो ये AD है ना, ये ये जो BD है ना, ये BC का थ्राइस है. ये हमें गिवन है. वी हैव टू प्रूव दैट 9 ऑफ AD स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल्स 7 टाइम ऑफ AB स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव दिस. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. वी आर कंस्ट्रक्टिंग AE परपेंडिकुलर ऑन BC. वी आर ड्राइंग AE परपेंडिकुलर ऑन BC. हमें ये कंस्ट्रक्शन पता है. प्रूफ देखिए बच्चे, इसमें प्रूफ क्या होगा. इन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC क्या है, परपेंडिकुलर AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को इन 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. ये जो AE है, ये इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो आई कैन राइट कि BE इज इक्वल्स टू CE एंड CE और BE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. आई कैन राइट दिस है. और हमें पता है कि जो BD है वो क्या है, 1/3 है BC का. BD अगर 1/3 BC का है और BE की वैल्यू BC/2 है, तो DE की वैल्यू क्या होगी. देखिए, हमें BD की वैल्यू पता है, हमें BE की वैल्यू पता है. अगर मैं DE की वैल्यू निकालूँ तो कैसे आएगी, BE माइनस BD. BE की वैल्यू कितनी है, BC/2. BD की वैल्यू कितनी है, BC/3. ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज वैल्यू आई वुड गेट LCM 6, थ्राइस ऑफ BC माइनस ट्वाइस ऑफ BC, 3 माइनस 2 BC/6. तो मेरी DE की वैल्यू कितनी आ गई, BC/6 आ गई. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको. नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ADE, दिस थिनर वन, दिस स्मॉलर वन इन द सेंटर, ADE. हमें पता है एंगल E क्या है, 90 डिग्री. हमें पता है ऑल्टीट्यूड है ये. तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल आई कैन राइट कि AD स्क्वायर इक्वल्स DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. AD स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. आई कैन राइट. अब देखिए इसमें क्या होगा, मुझे वैल्यू चाहिए AE की, तो मैं इस DE को इधर ले जाऊंगी. तो AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर. DE की वैल्यू मुझे पता है BC की टर्म्स में BC/6 है, तो आई वुड सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड राइट इट एज AD स्क्वायर माइनस
BC by 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर, मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हमने ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, दिस लार्जर वन AEB। इस ट्रायंगल में भी एंगल ही 90 डिग्री है। आई कैन राइट कि AB स्क्वायर इक्वल्स BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। यहाँ से भी हम AE की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE की वैल्यू चाहिए, BE को इधर ले जाते हैं, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वल्स AE का स्क्वायर। अब देखिए BE की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी BC/2। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू आई वुड राइट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर, मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I can see that if RHS are equal, AE square AE square, RHS are equal, then LHS would also be equal. So I can write AD square minus BC by 6 का whole square equals AB square minus BC by 2 का whole square। सी ओवर है, आई हैव रिटन इट है, ठीक है। AD स्क्वायर माइनस BC by 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस BC by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे कि जो ये BC है, जो ये BC, हमें पता है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। तो मैं क्या करूँगी, जो ये BC है ना, इनको मैं AB से इंटरचेंज कर दूंगी। आई वुड राइट AD स्क्वायर माइनस AB बाय 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस AB बाय 2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, AB की सारी टर्म्स एक तरफ ले जाऊँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे AD और AB चाहिए रिजल्ट में, मुझे BC नहीं चाहिए। इसलिए मैंने BC को रिप्लेस कर दिया AB से, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने बेटा यहाँ रीज़न ज़रूर हम मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ मेंशन किया है कि AB इक्वल्स BC इक्वल्स CA, ठीक है। समझ में आया सबको। अब देखिए इनको मैंने क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया। अब मैंने इनकी स्क्वायरिंग अगर मैं खोलूँगी तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, इनकी स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँगी तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर बाय 36। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 4 और 36 को करेंगे 9B स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इनको हम सॉल्व करेंगे, योर आंसर वुड बी 28 AB स्क्वायर बाय 36। अब देखिए AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 28 AB स्क्वायर बाय 36। इनको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। 4 7 28, 4 9 36। आई वुड कैंसिल इट एंड राइट इट एज AD स्क्वायर इक्वल्स 7 बाय 9 AB स्क्वायर। Now cross multiplying it, I would get 9 of AD square equals 7 of AB square, which we have to prove। यही हमें प्रूव करना था कि 9 of AD square equals 7 of AB square and hence it is proved, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जस्ट डू इट प्रॉपरली इन योर, एक एक पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड के 3 टाइम्स का स्क्वायर इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। इसके किसी एक ऑल्टीट्यूड से के स्क्वायर का 4 टाइम्स होना चाहिए। यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए बेटा, ये आपकी फिगर है, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ABC is an equilateral triangle in which all three sides are equal and AD is perpendicular on BC. We have to show that 3 times of AB, any side AB square equals 4 times of altitude AD square. We have to prove this, ठीक है। प्रूफ सबको क्लियर हो गया, मतलब टू प्रूफ सबको क्लियर हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ वी आर टेकिंग ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। हम सबसे पहले दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। वी कैन सी दैट AB इज इक्वल्स टू AC as it is given that triangle is equilateral triangle, so I can write कि AB is equals to AC, it is given to us. I can see that AD side is common in both triangles, so I can write कि AD equals AD is equals to common side. Now you can see that ADB and ADC, as this is AD is altitude, so this angle would be 90 degree, so I can write कि ADB is equals to ADC as 90 degree. Now you can see by RHS criteria, right angle hypotenuse side, RHS criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC.
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से बाय CPCT दैट BD इज इक्वल्स टू CD। बाय CPCT आई कैन से दैट BD इज इक्वल्स टू CD। अब हमें ये पता है, वी ऑल नो दैट कि ऑल्टीट्यूड डिवाइड्स द लाइन इनटू टू पार्ट्स, सो आई कैन राइट कि BD इज हाफ ऑफ BC। BD जो है वो BC का हाफ है। अब देखिए अगर BC का हाफ है तो वो AB का भी हाफ होगा, क्योंकि AB BC और C ये तीनों इक्वल हैं, तो अगर वो BC का हाफ है तो वो AB का भी हाफ होगा। तो मैंने यहाँ तक इसको मान लिया, ठीक है, कि BD जो है, वैसे मेरा क्या आ गया कि BD जो है वो हाफ है किसका, AB का, ठीक है। यहाँ से मैंने ये निकाल दिया। नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल ADB। अब मैं ट्रायंगल ADB ले रही हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB आई कैन राइट कि AB स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई कैन राइट AD स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, पर हमें BD स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है इन टर्म्स ऑफ AB दैट हाफ ऑफ AB, सो आई वुड सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड राइट इट एज AB स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AB स्क्वायर। नाउ वी आर जस्ट ओपनिंग इट, हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस तरह से ओपन कर रहे हैं कि AB की टर्म्स एक तरफ और AD की टर्म्स एक तरफ, तो इसको हम इधर ले जाएंगे कि AD स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4। नाउ बाय टेकिंग द एलसीएम आई कैन राइट कि 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स 3/4 AB स्क्वायर। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। सबको क्लियर हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था। सबको क्लियर हो गया होगा आई होप कि हमने क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है, फिर हमने इन दो साइड्स को बाय CPCT इक्वल किया है। अगर ये जो है BC का हाफ है तो आई कैन राइट कि वो AB का भी हाफ होगा। देन हमने ये ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, वैल्यू सब्सटीट्यूट की एंड वी वुड गेट द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Now question number 17, this is last question of for chapter number 6, that you have to tick the correct answer and justify। आपको एक आंसर चूज करना है इन 4 में से, that in triangle ABC AB is 6√3 centimeter, AC is 12 centimeter and BC is 6 centimeter, you have to find angle B। ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये है एक ट्रायंगल ABC। ये कह रहे हैं कि उस B एंगल का एंगल बताइए। अगर AB AC और BC आपको तीनों दी हुए हैं तो मैं क्या करूँगी बच्चे, मैं एक बार इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, कि ये एक ट्रायंगल है, B का बताना है हमें, AC ये था ना हमारा, AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है, देखिए ज़रा AC की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो मैं 12 का स्क्वायर इक्वल्स BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तब देखिए ये 144 इक्वल्स 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई 3, 36 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 108। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। अब देखिए ये 144 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ फुलफिलिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, दैट इज़ इसमें ये जो हाइपोटेन्यूस है ये बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम की इक्वल है, सो द एंगल इज़ 90 डिग्री, सो इट इज़ इक्वल C पार्ट। ठीक है, तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। बस आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को शो करना है। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेटा आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं सिर्फ आपको डिक्टेट करूँगी और आपको इसका कुछ पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आपको एक हिंट की तरह एक्सप्लेन करूँगी। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यू आर सेट दैट कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। BC की वैल्यू हमें नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड एज X। DE की वैल्यू 4 दी हुई है, AD की वैल्यू 3 है और BD की वैल्यू 2 है। ठीक है, आपको इस बेटा इसमें क्या प्रूफ करना है, कि आपको इसमें क्या निकालना है, BC साइड निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक हिंट लीजिए कि आप ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करिए, उसके बाद आपकी ये साइड निकल जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल है ABC और BED। इसमें भी सेम आप क्या करेंगे कि BED और BCA दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर आप X की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Y। ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इज चेक वेदर दी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ये आपको चेक करना है कि ये 3 साइड्स दी हुई हैं आपको ट्रायंगल की, क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड है, ये आपको करना है। मैंने अभी अभी आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज में, आई होप ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24, 32। आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है, उसकी आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, दैट इज सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। सबसे पहले आपको सम निकालना है सभी 4 साइड्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, कि डी जो है एनी पॉइंट है ऑन बी सी, ठीक है, सच दैट जो बी डी है इज प्रोपोर्शनल टू सी डी एंड ए बी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी। यू हैव टू प्रूव दैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। यू हैव टू प्रूव दैट दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस है, इन्हें आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस देम इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दिस इज मच फॉर टुडे। आई एम वाइंडिंग अप दिस विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच।